6 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिलेगी। सो पाइसेस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। डेथ, ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पाइसेस आप किसी कनेक्शन को मेजरली एंड करते हुए दिख रहे हो आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। और आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी एक्सप्लोरिंग दिख रही है, आप काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो ओवरऑल लाइफ को लेके, इन जनरल अट्रैक्टेड दिख रहे हो और एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में भी नज़र आ रहे हो। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे डेथ क्यों आया है, लेट्स सी पाइसेस आपकी एनर्जी में। टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से धीरे धीरे डिस्टेंस में भी आ रहे हो, इस एंडिंग के बाद मूव ऑन भी कर पा रहे हो अच्छे से। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हुए दिख रहे हो पाइसेस आपकी लाइफ को लेके, और एक एंडिंग प्रोसेस में दिख रहे हो। एट द सेम टाइम राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने, या तो करियर में, अपनी जॉब, मनी, इंडिपेंडेंस, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। और ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ है, हार्ड है इस तरह से इंडिविजुअल ग्रोथ पर राइट नाउ फोकस करना, बिकॉज आप एक एंडिंग के बाद की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। एक मेजर एंडिंग हो सकता है रिलेशनशिप में, मेजर सेपरेशन हो सकती है, उसके बाद आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम मेंटली भी एक डिस्टेंस आ रही है आपके साइड से इस कनेक्शन में, ठीक है। आपकी एनर्जी काफ़ी पीसफुल नज़र आ रही है और आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो स्पेशली अपनी लाइफ पे, ठीक है। और ओब्वियसली इतना आसान नहीं है आपके साथ, आपको इतना आसान नहीं हो रहा है चीज़ें इस प्रॉपर वे में मेंटेन करना, वापस से ट्रैक पे आना, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। और सेकंड सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप किसी रिश्ते में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें ऑलमोस्ट ओवर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और आपके अंदर एक डिस्टेंस भी आ रही है, ठीक है। आप एक डिटैच्ड एनर्जी में भी दिख रहे हो, डिस्टेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी में भी दिख रहे हो, डिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी पेशेंस रख रहे हो। एट द सेम टाइम आपने इस सिचुएशन में काफ़ी इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी पाइसेस, आपने काफ़ी टफ तरीके से इन्वेस्ट किया है। आपके साइड से इन्वेस्टमेंट दिख रही है और थोड़ा सा चीज़ें हार्ड दिख रही हैं, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करी है, आपने चीज़ें मेंटेन करी है। और राइट नाउ भी आप बहुत बहुत पेशेंस रखे हुए हो चीज़ों में, ठीक है। कोशिश आप बराबर कर रहे हो, अपनी फोकस कर रहे हो, अपना एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो रहा हो। लेकिन उसी के साथ साथ एक मेंटल डिस्टेंस भी आ रही है आपके साइड से, एक दूरी तो बन रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। सो आप किसी लियो और सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। सो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आपको रखना है। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पाइसेस आपके पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, जॉब, मनी और खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ये पर्सन किसी तरह का एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन थोड़े से बैगेज भी लेके चल रहे हैं, स्पेशली कमिटमेंट और मैरिज, इन सारी चीज़ों को लेके। देखो एक तरह का लॉस और सेपरेशन इस पर्सन के अंदर भी है, फीलिंग है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह का मैरिज और कमिटमेंट इशू चल रहा है,
जिसको लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड और परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर ये आपसे कनेक्टेड नहीं है राइट नाउ, क्योंकि एक सेपरेशन में मैंने आपकी एनर्जी में देखी थी, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन की शादी फिक्स हो रही है या शादी की बात चल रही है इन जनरल, ठीक है, जिसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड और कहीं ना कहीं हर्ट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहते चीज़ों में, स्पेशली कमिटमेंट एरिया को लेके, बट फिर भी ये कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक लॉस वाली फीलिंग है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन एक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिख रही है। और लाइक अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए इन जनरल कुछ क्रिएट करने की भी एनर्जी दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं है आप दोनों कनेक्टेड हैं, तो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके थोड़े से बर्डन दिख रहे हैं, और अंदर ही अंदर एक फियर में है कि शायद फ्यूचर मेंटेन नहीं हो पाएगा या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी, या एक लॉस वाली फीलिंग है, स्पेशली कमिटमेंट एरिया को लेके। आप किसी टॉरस से डील करते हुए दिख रहे हो पाइसेस। पाइसेस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पर्सन के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? 6 ऑफ सोर्ड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। पाइसेस, आप एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हो एट द सेम टाइम, लेकिन आपको पता है कि आप इस कनेक्शन में बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशन, फीलिंग्स दिख रही है इस पर्सन को लेके। 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। यहाँ पे चीज़ें बहुत स्टक हो सकती हैं, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में हो सकती हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ पाइसेस, आप थोड़ा सा ना क्लियर भी हो चीज़ों को लेके कि आपको खुद पर फोकस करना है, खुद पर ध्यान देना है, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि आप खुद के लिए भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी चीज़ें खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टक हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टक हो सकती हैं, जिसकी वजह से ना आप थोड़े से क्लियर होके चलना चाह रहे हो, प्रैक्टिकल होके चलना चाह रहे हो, और एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, डाउट्स, कन्फ्यूज़न और अननोन फियर है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो और अपनी अपनी लाइफ क्रिएट करना चाह रहे हो पाइसेस, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको लग रहा है सब कुछ स्टक हो गया है, सब कुछ रुक गया है, आप करियर वाइज भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और लेकिन कुछ चीज़ें लेके, स्पेशली करियर और आपको खुद को लेके आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो पाइसेस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पाइसेस, आपके पर्सन थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ऑब्वियसली इस पर्सन के अंदर आपको लेके लव और अफेक्शन है, और ये पर्सन हो सकता है आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन अपने बारे में सोचते हुए दिख रहा है, और इन्हें लग रहा है कि अब ये सब कुछ काइंड ऑफ करके छोड़ना चाह रहे हैं, लाइक सरेंडर करना चाह रहे हैं। अब ये इस सिचुएशन को अपने तरीके से डील करेंगे, और इनका जो तरीका दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि ये प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाह रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ों को रखना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और चीज़ों को थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस से ही डील कर रहे हो, सब कुछ छोड़ देना चाह रहे हैं, ये पर्सन की एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है। सो पाइसेस, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग मार्च मंथ के लिए? Wheel of Fortune, ब्यूटिफुल चेंजेस आर कमिंग फॉर द पाइसेस। एट द सेम टाइम बहुत सारी क्लैरिटी, मेजर क्लैरिटी, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चेंजेस दिख रहे हैं पाइसेस आपकी लाइफ में। लेट्स सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ सोर्ड, ओके। सो ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली इस कनेक्शन से डिटैच्ड हो रहे हो, प्लस
बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बहुत बहुत सारी कन्फ्यूज़न बनी हुई है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली इस कनेक्शन से और इस पर्सन से डिटैच्ड हो रहे हो, लिटिल बिट एब्सेंट दिख रहे हो इस कनेक्शन में, बट फिर भी चीज़ों को आप लाइक मेंटेन कर रहे हो, इवन दो कि ये चीज़ें थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ कि उतना इमोशनली अफेक्टेड नहीं हो अब आप चीज़ों से। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सोचना भी नहीं चाह रहे हो, जो थोड़ी सी टफ फील हो रही हैं, जो थोड़ी सी हार्ड फील हो रही है, उनके बारे में आप सोचना ही नहीं चाह रहे हो, उनके बारे में आप थोड़ा सा उन चीज़ों को एड्रेस ही नहीं करना चाह रहे हो, और इस तरह से आपको लग रहा है कि लाइफ में सब अच्छा ही है, सब अच्छा बढ़ रहा है आगे, ठीक है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, क्योंकि आपने ज़्यादा ध्यान देना ही बंद कर दिया है। आगे आने वाले टाइम में आप हर तरीके से एक डिस्टेंस में आ गए हो, मेंटली, इमोशनली, तो आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हो, और इस वजह से आपको लग रहा है कि ठीक है, अब जो है सब सही है, सब अच्छा है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।